Hello everyone, welcome to my channel. My name is Dr. Sakshi Patel and I have recently cleared my FMG January 2024 with 191 marks in first attempt. पहली चीज़, सबसे पहली बात, जिन लोगों ने अपना फर्स्ट रीड भी अभी स्टार्ट नहीं करा है उनको तो अभी शुरू कर देना चाहिए और आप करोगे रैपिड रिवीजन से। मेन वीडियोस की तरफ देखना है और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए कि इस वक्त इसका कोई मतलब नहीं है और आप हाई इज टॉपिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करोगे। इस वक्त समय है कि आप स्मार्ट मोड करो, सेलेक्टिव स्टडी करो, ना कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ो, ठीक है। एंड आपको जीटीज़ के बारे में भी मैं अभी ही बता देती हूँ, बाद में रखने से बेटर है कि जीटीज़ मुझे लगता है कि इस वक्त आपको 2 तो देनी ही चाहिए, 2 महीने हैं 2 कर लो। मैंने दिए थे, जब मैंने शुरू करा था अपना फर्स्ट रीड कंप्लीट कर लिया था तब मैंने एक पहला जीटी दिया था जो कि आई थिंक एफएमजी जुलाई वाले बच्चों के लिए कंडक्ट हुआ था, जून का। तो मैंने वो अटैम्प्ट करा था क्योंकि मुझे एक बार पता करना था कि कैसा था। सो उसमें मेरे 123 मार्क्स आए थे। फर्स्ट रीड के हिसाब से मुझे लगा कि ये तो बहुत ठीक ही है। देन मैंने पहला रिवीजन अपना कंप्लीट करा था नवंबर में, तो उस वक्त मैंने दूसरा जीटी दिया। उस वक्त दूसरा जीटी कंडक्ट हुआ था तो एफएमजी चैम्पियनशिप एग्ज़ाम, तो उसमें मेरे सिर्फ 10 मार्क्स का ही इजाफा हुआ था एंड आई गॉट 133 मार्क्स। तो मैं बहुत ही डिप्रेस्ड डिमोटिवेटेड हो गई थी। फिर मेरा जो दिसंबर में मैंने जब दूसरा अपना रिवीजन शुरू करा, उस वक्त मैं ऑलरेडी बहुत डिमोटिवेटेड थी क्योंकि मेरे 123 से 133 मार्क्स का ही इजाफा हुआ था। सो मैं बार बार सोच रही थी कि क्या मैंने कोई चीज़ ठीक से नहीं पढ़ी है या मेरा तरीका सही नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। इस तरह के बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं जब आपके नंबर कम आते हुए। ऐसा होता है, मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, मैं भी आपको यही कहूँगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मार्क्स 120 130 आ रहे हैं तो भी बुरा नहीं है। उसमें आप 20-30 मार्क्स तो आई थिंक नॉट 30 लाइक 10 और 20 मार्क्स तो ऐड कर ही लो कि इतना तो अच्छा नंबर आ ही जाता है। आप जब आप पेपर देने जाओगे, 6 बजे तक का सेशन चल रहा था पहला, उसमें मैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ती थी जो मुझे मुश्किल लगते हैं, लाइक जो उसको समझने की ज़रूरत है या बहुत सारा याद वाद करने का जिसमें बहुत सारा रहता है, जो आपको जैसा है एज इट इज़ वैसा ही करना पड़ेगा। तो मतलब समझने जैसा कुछ नहीं है उसमें, या कुछ तो ऐसा था। तो वो सब घंटे का ब्रेक लेती थी एंड देन 7 बजे मेरा दूसरा सेशन स्टार्ट होता था और उस वक्त मैं कोई ईजी सब्जेक्ट लूँगी, लाइक बहुत ही आराम, हल्का सा, ईजी मुझे कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि मैं प्रीति मैम के वीडियोस जो होते थे, लाइक मैं पैथो माइक्रो उस टाइम करती थी, या कोई एक ऐसा टीचर जो बहुत ही लाइटली पढ़ाते हो, लाइक सब लोग ही अपने तरीके से पढ़ाते हैं लेकिन कुछ लाइक थोड़ा लाइट, आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं उस टाइम वो देखती थी क्योंकि उस वक्त तक ऑलरेडी बहुत ड्रेन हो रखा होता था और 1 घंटे के ब्रेक के बाद में आपका कुछ भी दिमाग इतना ज़्यादा भी हल्का नहीं होता है। मैं जाती थी शाम को, थोड़ा ठंडी हवा टहल के आ जाती थी छत से, लेकिन फिर कभी 9 कभी 10 बजे, लाइक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता था ये वाला जो रात का सेशन होता था, लाइक बहुत ऑलरेडी नहीं हो जाता मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और मैं सब्जेक्ट स्विच करती थी, लाइक मेरा अगर दोपहर का अगर मैंने ओबीजी करा है तो मैं शाम को, जैसे मैंने बताया ना, क्योंकि मैं सेम सब्जेक्ट पे, मैं ये भी इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग खुद को ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे 2 दिन के अंदर एनाटॉमी खत्म करनी है या फिजियो खत्म करना है या ये खत्म करना है, तो हम उस धुन में लगे रहते हैं। फिर मुझे नहीं मालूम कि या आप लोग के लिए कैसे काम करता है, बट मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं लगातार एक ही चीज़ देखूँगी सुनूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पक जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे लिए जो वर्क करा वो ये था कि मैं एक टाइम पे एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट करती थी। तो मेरे 2 सब्जेक्ट क्लियर हो रहे थे, लाइक सुबह दोपहर का सेशन मेरा 1 सब्जेक्ट हुआ करता था एंड रात का सेशन 1 सब्जेक्ट हुआ करता था। तो इस तरीके से मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते थे उसी टाइम टेबल में 3-4 दिन के अंदर। और मैं 1.5 और 1.8 पे मैं स्टार्टिंग से ही सारी वीडियोस देख रही थी। आपको तो और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। मेरा रिवीजन मैंने 2.2 पे करा था, हुआ है 2x पे क्योंकि मेरे लिए ये बहुत चीज़ है। मैं वैसे भी बहुत तेज़ जल्दी बात करती हूँ, आप देख ही पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा अपने आप को उस तरीके से उस पर पुश करोगे, लाइक ऐसा, तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप स्पीड अप करोगे तो आप जल्दी लाइक आपका सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा, और लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरी बात यह है कि मैं खुद ही इस तरीके से हूँ, तो मुझे तो वैसे भी वो समझ में आएगा जितना जल्दी, क्योंकि
दिमाग में जाता है मेरे, इसलिए मैं ऐसा कर पाई। अगर आपको लगता है कि ये नहीं आप प्रोसेस कर पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, देन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। आराम से करो, अपने हिसाब से अपने पेस पे करना, ठीक है। उसके बाद में मेरा होता था तीसरा सेशन, जो कि आखिरी सेशन हुआ करता है, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस करती हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस। और मैंने स्टार्टिंग के दिनों में तो मैं वही क्वेश्चंस करती थी जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ उससे रिलेटेड, उसी टाइम नहीं करती थी। मुझे बहुत चीटिंग फील होता है इस पर। मतलब कि मैंने अभी तुरंत एक सब्जेक्ट पढ़ा या एक टॉपिक क्लियर करा एंड मैं तुरंत उसके क्वेश्चन लगाने बैठ गई, तो फिर अभी तो मुझे बहुत फ्रेश पढ़ा है, फ्रेश याद है सब कुछ, तो मेरे को वो ऐसा फील होता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अभी तुरंत पढ़ा और मैं तुरंत क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं अगले दिन या फिर तो अगर मैंने दोपहर का सेशन में वो कोई टॉपिक कंप्लीट करा है तो रात को मैं वो चीज़ कर रही होती, ताकि मैं खुद को देख पाऊँ कि मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं खुद को लाइक वो चीज़ें मुझे याद आ रही है, मुझे पता चल रहा है। तो इसलिए आप देख लेना, आपके पास तो सिर्फ 2 महीने आप ये सब कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि तुरंत तुरंत करोगे तो फिर क्या है भाई, 80%, 90% तो आ ही जाएंगे, करेक्ट हो ही जाएंगे, 100% क्लियर हो जाते हैं, लोगों के हो जाते हैं। ये सब खुद को धोखे में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तुरंत पढ़ा है, तुरंत करा है, इसलिए थोड़ा टाइम देके करो। उसके बाद में देखो कि तुम उसको रिकलेक्ट कर पा रहे हो, उसको बिल्कुल तुम्हें याद हो पा रहा आ रहा है या नहीं, रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, समझ में आई। हाँ, तो क्वेश्चंस करती थी मैं स्टार्टिंग में, मेरे आई थिंक 100 हो पाते थे, कभी 60, कभी 70, कभी 100, मतलब डिपेंड करता है किस तरीके का, लाइक क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन पड़े हुए हैं, खत्म कर देती थी। कभी कभार तो आधे पे ही पॉज करके सो जाती थी, सोती नहीं थी। ओ, आपको अब टाइम टेबल बताती हूँ, तो मेरी कहानी चल रही है ना, तो मैं टाइम टेबल बताती हूँ। तो मैं ऐसा करती थी कि मैं सुबह, दोपहर को ही, मेरी सुबह नहीं होती है ना, तो दोपहर को उठती थी मैं, फिर रात तक 11, 12, 1 बजे तक पढ़ूंगी, 1 बजे तक पढ़ूंगी। उसके बाद में मतलब क्वेश्चंस वाला पार्ट तो मैं पढ़ाई मानती ही नहीं हूँ उसको, तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस की तरह नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही होती थी और नीचे उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ रही होती थी, ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों नहीं है। अगर मैंने कुछ करा है तो सही हो गलत हो, मैंने सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि मेरे पास 4 महीने थे तो मैं ये सब आराम से कर सकती थी, और मेरी 5-7 घंटे की पढ़ाई काफ़ी थी उस टाइम के हिसाब से। और उस टाइम भी मैं फास्ट पेस में सुन रही थी। आपको 2 महीने में तो बहुत ही फास्ट पेस में सुनना चाहिए, लेकिन प्रोसेस करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोसेस कर पा रहे हो या नहीं। ओके, ये सब मैं नहीं बता सकती आपको, वो खुद पता होना चाहिए ये सब। हमने जीटी की बात कर ली, हमने रैपिड रिवीजन की भी बात कर ली, तो अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि कैसे कैसे करना था और मैंने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। तो ये है मेरा जो मैंने अपने लिए बनाया था, वो मैं आपके लिए। तो देखो, इसमें ऐसा है कि मैंने ऐसा करा था कि सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए थे और उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी लिख लिए थे, कि अगर सर्जरी में 32 क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल पूरे, मैंने 30 का ही सब कुछ लिया हुआ था, मैक्सिमम 35 भी आए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एनीवेज, पीएसए में 30 आते हैं तो मुझे कम से कम 25 क्वेश्चन सही करने चाहिए, या 25, लाइक ऐसा मेरा था। मैंने खुद को एक ऊंचे पैरेस्टल पे रखा था। लाइक सोचो, अगर आप चांद हासिल करने की कोशिश करोगे तो हाथ में कोई ना कोई तारा सितारा तो आ ही जाता है। तो मेरा भी 200 का टारगेट था। एक्चुअली मैं 200 प्लस स्कोर करना चाहती थी, और पेपर देने के बाद में मुझे लगा था कि शायद मेरे 200 नंबर तो आएंगे ही, बट देन अगेन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे क्यों नहीं आए, क्योंकि मुझे खुद, ये मेरी खुद की गलती है, इसीलिए ये वीडियो बन रही है ताकि आप ये गलती ना करें जो मैंने करी हुई है। एनीवेज, बैक टू इट। पैथो और माइक्रो में जैसे 17 आते हैं, 17, 19 क्वेश्चन आते हैं जो भी, तो मेरा ऐसा था कि मेरे 12-13 भी सही हो जाएंगे तो बहुत है। तो ऐसे ही मैंने ये सब कुछ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे ग्लिटर पेन से लिखा हुआ है, मैंने ग्लिटर का इस्तेमाल करा हुआ है, तो शायद आपको पता नहीं कैसे दिखेगा, बट ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट थे जिनमें मैं बहुत लाइक कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर जो मैंने लिखा हुआ है। तो 9 सब्जेक्ट थे ये, 9 सब्जेक्ट्स। तो इसमें मैंने लिख लिया था कि मुझे इतने नंबर आने ही चाहिए। पीडीएफ में 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ईएनटी में 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, रेडियो में 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ऐसे ऐसे ही बहुत सारा। फिर थे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, जो मैंने लास्ट के 10 दिन के लिए बचाया था, जब मैं अपना LRR रिवीजन कर रही थी। हाँ, LRR का भी मैंने रिवीजन करा है, लास्ट मिनट रिवीजन का भी मैंने रिवीजन करा हुआ है, एंड मेरे पास बहुत टाइम था और मैं इतना फास्ट पेस में सुनती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो तो कितनी दफ़ा ही लास्ट के 10 दिनों में था ये। तो उसमें मैंने ऑप्था, डर्मा एंड ऑर्थो, इसको मैंने ऐसे ही पुट करा था। लाइक मैं इनका सिर्फ इमेज करके जाने के फेज में थी, बट फिर मेरा बाद में दिमाग चेंज हुआ और मैंने क्या कहा कि पढ़ लेती हूँ। तो मैंने ऑप्था और डर्मा कर लिया, और ये सब मैंने सब कुछ दिसंबर में करा था। और इसमें मैंने करा था कोशिश कि डर्मा, ऑर्थो और इन सब में तो कम क्वेश्चंस आते हैं थोड़े, तो मैंने उस हिसाब से एक 3-4 क्वेश्चन सही कर ले, अगर जितने आते हैं उसमें से उसका आधा करके
मतलब सही जो भी। डर्मा में तो मुझे था कि ठीक है आ जाए, पूरा ही आ जाए तो अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और था मेरा बहुत ही ख़राब था क्योंकि मेरे को ज़रा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इसमें, तो और मेरी आंखों पे चश्मा है तो ना मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है जब मैं वो पढ़ने जाती हूँ तो इसलिए मेरे सिर्फ इतने थे कि मेरे 12-13 नंबर इसमें भी आ जाएंगे तो बहुत खुश हो जाऊँगी मैं। 10 नंबर भी मैंने 10 सही भी कर लिया ना, बहुत खुश हो जाऊँगी मैं। फिर जो अदर्स आई कैन ट्राई मैंने लिखा हुआ है, ये इसलिए था क्योंकि ये मेरे ऐसे थे कि मेरे को इसमें बिलीव ही नहीं है, खुद पे ही विश्वास नहीं है कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगी। तो इसमें थे फार्मा, मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लाइक इट्स नेवर एंडिंग। और मेरा ऐसा था, मेरा जो भी था मैंने करा था, मैंने रैपिड रिवीजन करा था इसका। मैंने इसके बाद जो भी है यूट्यूब पे मारवा सर के वीडियोस वो भी मैंने देखे थे, एंड देन मेरे जो लास्ट मिनट रिवीजन होती है वो भी मैंने करा था। सब कुछ करा हुआ है मैंने, सिर्फ मेन वीडियोस नहीं करे थे। जो कि ऐसा भी है कि हम 6 साल जो मॉस्को में पढ़े हुए हैं, आप जहाँ पे भी पढ़े हो वहाँ पे आप पूरा टाइम, आपको पता है ना कि तीसरे-चौथे साल से ये शुरू हो जाता है जब आपकी आईडी स्टार्ट होती है, एंड देन उसके बाद में थेरेपी, हॉस्पिटल थेरेपी, पॉलीक्लिनिक थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी, इमरजेंसी मेडिसिन। तो आपका पूरा टाइम केस बना रहे होते हो, केस हिस्ट्री लिख रहे होते हो तो वो पूरा मेडिसिन ही चल रहा होता है ना पूरा टाइम। तो आपको पता है कि कैसे केस प्रेजेंट होता है, क्लासरूम में पढ़ के सुनाया है आपने, क्लास में प्रेजेंट करा हुआ होगा आपने, पेशेंट की हिस्ट्री ली होगी तो ऑब्वियसली, और आपने नहीं करा है तो भी मतलब एक तरीके से रिटन फॉर्म में भी तो होगा ही ना। लाइक आपको क्लास में वर्क यही मिलता था मेरे ख्याल से थेरेपी में, कि आपकी क्लासेस होती थी इसी टॉपिक। ओके, सो एनाटॉमी के लिए हमारे नए सर आ गए थे हमारे प्रेप ऐप में, तो उनसे मैंने पढ़ा और वो बहुत ही अच्छा था। फिर साइकियाट्री, मुझे बहुत पसंद है साइकियाट्री तो ऑब्वियसली मुझे इसमें तो मजे थे। एफएमटी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो मैंने वो भी बहुत अच्छे से करा था। लाइक सब कुछ अभी मैं बताती हूँ कि मैंने मेन वीडियोस क्या करे थे और रैपिड रिवीजन क्या करा था। तो मैं मेन वीडियोस जो थे वो मैंने सर्जरी के करे थे, फिर मैंने पैथो माइक्रो के भी मेन करे थे, उसके बाद में बायोकेम और ओबीजी के भी मैंने मेन करे थे वीडियोस। बाकी सब कुछ मैंने रैपिड रिवीजन से करा हुआ है। और रैपिड रिवीजन वैसे तो इन सब चीज़ों की भी मैं करती तो इनफ होता, क्योंकि जब मैंने रैपिड रिवीजन करा इनका रिवीजन करते वक्त नवंबर में, देन मुझे पता चला कि सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा एकदम इतना सा कट किया हुआ है, सर्जरी तो मुझे कट भी नहीं लगी थी, सेम ही लगी थी। तो और बायोकेम बस बहुत ज़्यादा वैसा पेपर ओरिएंटेड हो गया था, काफ़ी अच्छा था। ओ माय गॉड। और हाँ, मैं साथ में PYQs कर रही थी, क्योंकि PYQs जो बेसिक हैं आपको पता होना चाहिए। देखो एक बात सुन लो, PYQs क्वेश्चंस एज इट इज नहीं आते हैं, समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन सेम टू सेम आते, क्योंकि मैंने देखा, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, कुछ बच्चों से मैंने सुना, कुछ लोगों से, कि वो PYQs करके भी पास हुए हैं और वो बोल रहे थे मुझे भी इस तरह की मोटिवेशन आती है ना, मैंने भी बातें सुनी। लेकिन अगर मैं ऐसा फॉलो करती और कोई भी ऐसा फॉलो करेगा तो सब पास होंगे ना, सब पास होंगे। हाँ, क्वेश्चन अगर रिपीट होने लग जाए पूरे के सेम टू सेम, नहीं होता है ऐसा। PYTs होती हैं, टॉपिक्स रिपीट होती हैं, और उस टॉपिक में भी वो इधर उधर से घुमा फिरा कर क्वेश्चन करते हैं। जैसे नया ट्रेंड में देख लो कि अब वो इमेज नहीं देते हैं आपको, इमेज का पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे और फिर पूछेंगे। उसमें भी आपको अगर पता नहीं है, थोड़ा सा एक लाइन भी इधर से उधर पढ़ लिया आपने, करेक्ट इनकरेक्ट और फॉल्स और ट्रू और पता नहीं क्या, तो फिर खत्म, खेल खत्म। तो क्वेश्चंस करोगे तभी तो आपको पता चलेंगे ना। तो PYQs तो रोज ही करने हैं। अब क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन आपको करने हैं कि नहीं, वो तो आप देख सकते हो, आपके पास कितना समय है। अब 2 महीने में मैं ये सब रेकमेंड नहीं करूँगी, आप PYQs करो। 5 साल का FMG का पेपर, 3 साल का नीट PG एंड 1 साल जो 2 हमारे जो इनिसेट कंडक्ट होते हैं उसके जो रिकॉल वीडियोस हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं है, रिकॉल वीडियोस है यूट्यूब पे, आपको वो देखनी चाहिए। आप जिस भी टीचर का, जिस भी ऐप को फॉलो कर रहे हो, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उसी से। और ये बात भी सुन लें आप लोग कि बिल्कुल इस वक्त 2 महीने के अंदर स्विच करने की कोशिश ना करें, इस टीचर से उस टीचर, ये ऐप से वो ऐप। किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा इधर उधर होते हैं ना, वो कहीं के भी नहीं होते हैं। समझ में आई बात? तो जो है उसी प्लेटफॉर्म से स्टिक करके रहो, जो नोट्स हैं उसी नोट्स को फॉलो करो, उसी में कटपुट करके हाई जो टॉपिक है, मतलब ये सब तो खुद ही पता होगा ना कि क्या मतलब है। जब तुम करोगे PYQs तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या रिपीट होके आता रहा है टॉपिक्स में, कौन सी, तो क्वेश्चंस करने से पता चलेगा। ये मेरा मेडिसिन का सब कुछ करने के बाद में भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी। तो मैंने उसमें बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैंने नीट PG और FMG का टैग लगा के करा था, बट मैंने मेडिसिन के लिए
FMG का टैग लगा के सिर्फ करा था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि रह जाता है, या आपका कोई टॉपिक बहुत आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, या कोई चीज़ आपको दोबारा रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है, लाइक होता है ना कभी कभार, ये माइनर सब्जेक्ट्स के साथ होते हैं कि आपको कभी कभार रहता है कि इसको टरका देते हैं, नहीं करते हैं, ये सब नहीं करना है। अगर आप पूरा सब कुछ रिवीजन नहीं कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार उनके क्वेश्चंस देख लेने चाहिए उस टॉपिक के या उस सब्जेक्ट के, क्योंकि अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना, तो आपको एक वैसे भी टॉपिक का एक ओवरव्यू आपको पता चल जाता है, मिल जाता है कि ऊपर का आइडिया हो जाता है। तो ये सिर्फ छोटे सब्जेक्ट्स में काम कर सकते हैं, लाइक माइनर सब्जेक्ट में जो आप नहीं करना चाहते हो, उससे अच्छा है कि आप कुछ कर रहे हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने हर चीज़ प्रॉपर करी है। जो चीज़ मैंने प्रॉपर नहीं करी थी वो थी ऑर्थो मैंने सिर्फ क्या कहते हैं रैपिड रिवीजन एक बार देखा, उसके बाद में मैंने उसका LRR देखा, एंड देन मैंने यूट्यूब पे भी जो वीडियो है सर की वो मैंने देखी। मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने उसको एक बार भी रिवाइज नहीं करा, मैंने करा ही नहीं। मैंने एक बार देखा था, सब कुछ घुमा लिया था, और मैंने उसको बहुत ही हल्के में लिया, और मैंने दोबारा उसको खोल के देखा ही नहीं। फिर क्या हुआ कि जो इस साल जब पेपर आया था, कितने मक्खन जैसे क्वेश्चन आए थे, और फिर मैंने क्या किया, मैंने डबल लाइक ओवर थिंकिंग करी। मैंने पहली दफ़ा में जो क्वेश्चन लगाए थे वो क्वेश्चन मैंने मैच करे रिकॉल सेशंस में, वो सही थे, और जो मैंने दोबारा बदल करके करा है वो गलत हो गए। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर मैंने रिवीजन करा होता, या मैंने एक बार वापस ही LRR जो कि छोटा सा रहता है वो मैंने देख लिया होता 2-3 घंटे का, तो कम से कम मेरे साथ ऐसा तो नहीं होता। हो सकता था कि मेरे जो मेरे 200 के स्कोर का टारगेट था वो पूरा हो जाता। मेरी गलती थी, मैंने रिवीजन नहीं करा ठीक से। इवन डर्मा में भी मैंने ऐसा करा थोड़ा सा, साइकेट्री में भी मैंने रिवीजन करा, लेकिन मैं सिर्फ ड्रग्स उसके और जो मेडिसिन हैं उसकी, लाइक मैंने उसका सिर्फ फार्मा वाला पार्ट रिवीजन कर पाई थी मैं, और क्वेश्चंस, लेकिन थैंकफुली मैंने उसके क्वेश्चंस लगाए हुए थे। मगर मुझे अफसोस इस बात का रह गया है दिल में कि अगर शायद मैंने कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया होता या रिवीजन कर लिया होता, तो शायद मैं अपना टारगेट पूरा कर पाती। लाइक एक पर्सनल गोल होता है आपका खुद का, जो आप अचीव करते हो तो ज़्यादा खुशी होती है। लाइक ठीक, मैं भूल गई हूँ कि मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि रोज़ आपको क्वेश्चन करने हैं। अभी 2 महीने के लिए 150 तो आपका मिनिमम होना चाहिए। देखो 120 130 भी कर रहे हो ठीक है, रोज क्वेश्चन करो भाई। 150 इस पॉइंट पे मेरे 150 ऑलरेडी हो रहे थे। लाइक जब मेरे लास्ट के 2 मंथ बचे हुए थे ना, उस टाइम मेरा पहला रिवीजन चल रहा था, इसका मतलब उस वक्त मैं ऑलरेडी 150 प्लस क्वेश्चन कर रही थी। एंड देन लास्ट जो मेरा मंथ था, दिसंबर का मंथ, उसमें मैं ऑलरेडी 200 ऊपर क्वेश्चन कर रही थी। देखो किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन क्वेश्चन आपको रोज करने हैं। देखो MCQs, नोट्स, क्वेश्चंस, ये सब कुछ करना है, सब कोई बोलेंगे, और सब कोई सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। आपको रोज़ रोज़ बैठ के पढ़ना ही है, चाहे आप बीमार हो जाए, चाहे आप डिप्रेस हो जाए, चाहे आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, कुछ भी हो, कलेश चल रहा हो घर में या कोई त्यौहार चल रहा हो घर में। मेरे वक्त तो छठ पूजा थी, मैं बिहार से हूँ, तो छठ पूजा हो रही थी, दिवाली हो रहा था। ये सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सब एक्सक्यूजेज हैं, ये सब कुछ नहीं होता। मैं वो नहीं हूँ जो अगरबत्ती में पढ़ ले, पर ठीक है मैंने कर लिया तो तुम लोग कैसे नहीं कर सकते हो भाई। मैं इतनी आलसी हूँ, 5 घंटे 7 घंटे पढ़ के मैंने कर लिया है। हाँ तुम लोगों से नहीं होगा, मुझे पता है कि डिसिप्लिन वाले इंसान हो तुम लोग, कर लोगे तुम लोग। क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर किसी दिन कुछ करने का मन नहीं करे ना, तो सब कुछ बंद करो और सिर्फ क्वेश्चंस करने बैठ जाओ। लाइक मेरा जिस दिन कुछ नहीं होता था, लाइक दिसंबर के मंथ में मेरी पढ़ाई बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मैं खुद से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो ये कर रही हूँ उसका कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। लाइक 133 मार्क्स मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल चुके थे। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितना भी कुछ कर रही हूँ उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत कम पढ़ाई करी थी उस टाइम। तो मैं बस कम से कम क्वेश्चंस कर रही थी, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर रोज़ मैं अगर पूरा दिन बर्बाद कर रही हूँ, तो रात को मैं क्वेश्चंस करती थी 300 क्वेश्चंस, और उन 300 क्वेश्चंस को एनालाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन करके बैठ गए, नहीं 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 नहीं, यू हैव टू एनालाइज देम कि आपने कौन सा गलत किया है, क्यों गलत किया है। जो सही किया है उसका तो ठीक है, सही भी होता है, अगर आप बहुत श्योर हो तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार हम तुक्का मारते हैं, और ये आप सब करते हैं, मैंने भी किया है, आप भी करते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हम ऑफकोर्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हम सब तक, और जो नहीं भी आता है वहाँ पे भी हम तुक्का मारते हैं। और तुक्का हम कैसे सही लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये आपको कैसे आएगा, जब आप पढ़ाई करे होंगे अच्छे से और क्वेश्चंस करे होंगे और उसको एनालाइज करा होगा, तो आपको पता होगा भाई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में दिया रहता है कि ये जवाब क्यों नहीं है और ये जवाब क्यों है।
क्योंकि एक बहुत एक्यूरेट होता है, एक थोड़ा सा एक्यूरेट होता है, लाइक पास पास कभी कभी कभार होता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको लगता है कि ये वाला भी होना चाहिए, अगर ये वाला हो जाता है तो क्यों होता है, ये आपको क्वेश्चन करने पे पता चला। इधर उधर हो चुका है मेरा पहला वीडियो। आई होप आप लोग मेरे साथ अच्छा रहेंगे और कोई मुझे जज नहीं करेगा, वैसे भी करोगे तो क्या फ़ायदा है, पास हो जाओ उसके बाद में जज करना मुझे। तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आप 3 से 4 दिन ले सकते हो, और माइनर सब्जेक्ट्स के लिए 1-2 दिन। हर कोई कहता है, हर जगह सब लोग यही फॉलो करते हैं भाई, और ये वर्क करता है, ऐसे ही करना होता है, सब लोग यही कर रहे हैं, हमने भी यही किया है और आपको भी यही करना होगा इवेंचुअली, क्योंकि 2 महीने में तो आप इतना कम समय दे दे के ही सब्जेक्ट को पूरा करना है। यानी आपकी सिटिंग 10 घंटे की होगी मेरे ख्याल से, मेरी तो 5-7 घंटे में हो गई, लेकिन आपकी 10 घंटे की तो लगेगी। 7 जो मेरा मैक्सिमम था 7 आवर, आपका मिनिमम होगा वो, समझ रहे हैं, तभी आप कर पाओगे। समय नहीं है और पास होना है तो ये तो आपको करना पड़ेगा। बस यही सब कुछ, यही इतना ही सब कुछ करना है। और अगर आप ये जो मैंने कहा है अगर आप फॉलो कर लोगे तो पास हो जाओगे, गारंटी है भाई। सब ऐसे ही पास होते हैं, सब लोगों ने, मैंने खुद भी ऐसे ही पास किया है। मेरे जैसा लेजी इंसान जो कि तड़काते रहता है काम हर दूसरे दिन गए, उसने कर लिया, आप कैसे नहीं कर सकते हो। मैं खुद को यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। हाउ ग्रेट। और जब पास हो जाओ, या अगर अभी तो पास होने के पहले की बात जो है, ये 2 महीने में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई डाउट हो रही है, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर करूँगी, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सो बाय बाय, गुड